कांग्रेस के टिकट को लेकर खबरें अभी तक के पास पुख्ता जानकारी है। राज बब्बर होंगे कांग्रेस के गुरुग्राम से प्रत्याशी, त्रिलोचन सिंह होंगे करनाल उपचुनाव में विधानसभा के प्रत्याशी। आज जारी हो जाएगी कांग्रेस की सूची। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने जब हरियाणा में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। गुरुग्राम सीट पर सस्पेंस अभी तक बना हुआ था, लेकिन आपको बता दें कि खबरें अभी तक के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि राज बब्बर होंगे गुरुग्राम लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार। साथ ही त्रिलोचन सिंह करनाल उपचुनाव में कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी होंगे। आज कांग्रेस की सूची जारी हो जाएगी। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस खबर पर सीधे जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। जितेंद्र, क्या एक बार फिर से खबरें अभी तक की खबर सही साबित होने जा रही है? गुरुग्राम सीट जिस पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार न उतारकर अभी तक सस्पेंस बनाया हुआ था, उस सीट को लेकर खबरें अभी तक के पास ये पुख्ता जानकारी है जितेंद्र कि वहां से राज बब्बर होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। आपके पास क्या अपडेट है जितेंद्र इस खबर के हवाले से? कितना पुख्ता माना जाए इस खबर को? देखिए, बिल्कुल मुमताज, अभी तक हम जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर पूरे तौर पर खरे उतरे हैं। अगर हमने कोई खबर जनता के समक्ष पहुंचाई है, और अभी भी जिम्मेदारी के साथ हम इस खबर को अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि गुरुग्राम की ही एक ऐसी सीट थी जिस पर कांग्रेस की तरफ से अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारा गया था। और अभी जो हमारे पुख्ता जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो अब से कुछ ही देर बाद जो कांग्रेस की जो सूची है वो भी जारी हो जाएगी। और राज बब्बर के नाम को लेकर के इससे पहले भी हमने दर्शकों को बताया था, लेकिन अभी उनका नाम फाइनल हो चुका है और कुछ ही देर बाद हस्ताक्षर की जो प्रक्रिया है वो एआईसीसी के माध्यम से पूरी होने के बाद ये सूची भी जारी हो जाएगी। हालांकि करनाल की जो उपचुनाव की जो सीट है, क्योंकि करनाल में विधानसभा पर उपचुनाव भी होना है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी और नायब सैनी भाजपा प्रत्याशी के तौर पर जो कि मुख्यमंत्री भी हैं वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में करनाल की सीट पर कांग्रेस की तरफ से त्रिलोचन सिंह को उतारा जाएगा, ये बात भी सामने निकल करके आ रही है। यहाँ पर भीमसेन मेहता का नाम भी जो है वो चर्चा के अंदर था। इसको लेकर के अभी कुछ ही देर में पूरे तौर पर फाइनल हो जाएगा, लेकिन जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक त्रिलोचन सिंह का नाम जो है वो 99% से भी अधिक उम्मीद है कि अब से कुछ ही देर बाद सूची पर भी देखने के लिए मिलेगा। ये दो नाम इस पर प्रमुखता से थे, लेकिन गुरुग्राम की सीट पर कोई संशय नहीं है। हम दर्शकों को बता रहे हैं राज बब्बर यहाँ से प्रत्याशी होने वाले हैं। इस प्रकार की जानकारी पुख्ता तौर पर हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं और कुछ ही देर बाद मोहर लगा करके भी ये जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। मुमताज, जो अभी तक खबरें अभी तक ने बड़ी जिम्मेदारी से ये काम किया भी है। जी, आपने सही कहा, अभी तक बड़ी जिम्मेदारी से खबरें अभी तक ने तमाम संजीदा खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचाई हैं। तो कितना इंतजार आज कांग्रेस की इस सूची के लिए करना पड़ सकता है जितेंद्र, क्योंकि सबकी निगाहें लगी हुई हैं इन दोनों सीटों पर, आखिर कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होंगे? देखिए, एआईसीसी से जुड़े जो वरिष्ठ नेता हैं जिनसे हमारी बात हुई है उसके मुताबिक महज 1 घंटे का वक्त इसको लेकर के लगना चाहिए। अगर कांग्रेस में किसी नए तरीके का कोई और सिर फुटअव्वल इसको लेकर के नहीं होता है तो, क्योंकि कांग्रेस की खींचतान हम देख ही रहे हैं टिकट बंटने के बाद भी और टिकट बंटने से पहले भी कांग्रेस में किस तरीके से जो टिकटों को लेकर के खींचतान है वो देखने के लिए मिला। और अभी भी जो 8 टिकटें कांग्रेस की तरफ से हरियाणा में बांटी गई हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, उन पर किस तरीके से नेता जो है वो महापंचायत और मीटिंग अपने समर्थकों के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक करीब 1 घंटे के अंदर ये सूची जो है वो सामने देखने के लिए मिल सकती है और उसमें राज बब्बर का नाम गुरुग्राम से देखने के लिए मिलेगा। इसकी पूरे तौर पर हम अपने दर्शकों को पुख्ता जानकारी भी इस वक्त देने का काम कर रहे हैं। यानी गुरुग्राम सीट पर जो इंतजार था वो अब इंतजार पूरे तौर पर खत्म हो चुका है। कांग्रेस अपनी 9 की 9 सीटों पर उम्मीदवार आज की डेट में ये कह सकते हैं कि उतार देगी। अब से कुछ ही देर बाद पुख्ता तौर पर जब सूची सामने आएगी तो हमारे तमाम दर्शकों को ये जानकारी भी मिलते हुए नजर आएगी और मुकाबला अब किस तरीके से होगा राव इंद्रजीत के बीच में, राज बब्बर के बीच में, और राज बब्बर को लेकर के कांग्रेस के क्या समीकरण थे, इन तमाम चीज़ों पर अब इसके बाद नज़र जो है वो बनते हुए नजर आएगी। लेकिन अभी जो हम अपने दर्शकों को जानकारी दे सकते हैं उसके मुताबिक राज बब्बर जो हैं वो इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी होंगे। इस प्रकार की जानकारी पुख्ता तौर पर हमारे एआईसीसी से जुड़े जो नेता हैं उनके माध्यम से हमारे पास निकल करके सामने आई है और उसी जानकारी को हम अपने दर्शकों को देने का काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक हस्ताक्षर की जो प्रक्रिया है
अंतिम प्रक्रिया वो उसको रूप दिया जा रहा है, जिसके बाद इस सूची को जारी कर दिया जाएगा। जी जी, ठीक है आपने जितेंद्र। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा माथापच्ची की हरियाणा की सीटों को लेकर और सबसे ज्यादा गुरुग्राम सीट पर सोचा गया है, मंथन किया गया है। जितेंद्र, जान सकते हैं गुरुग्राम लोकसभा सीट पर आखिर किन किन लोगों के बीच मुकाबला था, टिकट की दावेदारी किस किस की तरफ से थी? देखिए, टिकट की दावेदारी को लेकर के अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कैप्टन अजय यादव जो है बड़ी दावेदारी के तौर पर यहाँ पर माने जा रहे थे कि कैप्टन अजय यादव को यहाँ से चुनावी मैदान के अंदर उतारा जा सकता है। वर्धन यादव का नाम भी इस सीट को पर जो है चर्चा के अंदर था। तो ये कहा जा सकता है कि कई नाम थे। रावदान सिंह का नाम हालांकि था, लेकिन उन्हें भिवानी महेंद्रगढ़ से जो टिकट है वो दे दिया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि कई नाम जो है वो चर्चा के बीच थे। जितेंद्र भारद्वाज का नाम भी इस सीट पर जो है चर्चा में लिया जा रहा था, जो कि कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये कुछ नाम थे, लेकिन राज बब्बर का नाम जो है इससे पहले भी काफ़ी हद तक पहले नंबर पर माना जा रहा था, लेकिन उसको लेकर के कुछ विचार विमर्श बाकी था शायद, और वो विचार विमर्श अब पूरे तौर पर फाइनल हो चुका है। और आज ये सूची हमारी जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की तरफ से जारी भी कर दी जाएगी और उस पर राज बब्बर का नाम भी अभी तक जो हमारी जानकारी है वो छप चुका है। केवल सिग्नेचर, हस्ताक्षर की जो प्रक्रिया है वो बाकी रह गई है। यहाँ पर कांग्रेस के अपने मुकाबले की ये बात रही अब तक मुमताज, लेकिन अब दूसरी तरफ राव इंद्रजीत के सामने किस तरीके का मुकाबला रहेगा, क्या समीकरण यहाँ पर बनेंगे। जजपा की तरफ से फाजिलपुरिया को मैदान में यहाँ पर उतारा गया है कि यहाँ क्या समीकरण बनते हुए नजर आएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्य मुकाबला इस सीट पर जो अभी तक जो प्रत्याशी हैं उनके तौर पर अगर हम बात करें या पार्टी के तौर पर बात करें तो मुख्य मुकाबला राव इंद्रजीत और राज बब्बर के बीच में ही रहेगा। अब इन दोनों का ये जो आर फैक्टर है उसको 25 मई को जो जनता है वो किस तरीके से अपने वोटों में नवाजते हुए नजर आएगी और 4 जून को क्या रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा ये तो बाद में पता चल पाएगा। लेकिन जो इंतजार गुरुग्राम की जनता का था कि प्रत्याशी आने के बाद ये देखा जाएगा कि किस तरीके का दम जो है वो दोनों ही पार्टियों और दोनों ही प्रत्याशियों में है। उसके बाद एक अलग तरीके का आंकलन निकल करके आता है। तरह तरह के अंदरूनी सर्वे, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या फिर हम भाजपा की बात करें, उनकी तरफ से करवाए गए हैं पहले पार्टी के तौर पर भी। और कांग्रेस ने कौन से समीकरण साधे हैं जितेंद्र? राज बब्बर को आखिर क्यों चुना कांग्रेस ने गुरुग्राम की उम्मीदवारी के लिए? देखिए, राज बब्बर के साथ एक और जहां जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश यहां पर की गई है, वहीं दूसरी तरफ सर्वे भी कांग्रेस की तरफ से करवाए गए थे प्रत्येक सीट के ऊपर। हालांकि इस सर्वे को लेकर के भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट पर आपने देखा होगा किरण चौधरी, श्रुति चौधरी क्या कुछ जो है अपने समर्थकों के बीच में कहते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन जो अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक जो सर्वे हैं उन सर्वे में भी जो राज बब्बर हैं उनकी जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं पार्टी को बेहतर लगी होगी और इसको लेकर के इंतजार भी किया गया, तमाम समीकरणों को देखा गया। इससे पहले जो चुनाव लड़ चुके नेता हैं, खासतौर से कैप्टन अजय यादव जो इस लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी को लेकर के लगातार चर्चा में थे, वो पहले जब चुनाव लड़े हैं तो उनका किस तरीके का यहाँ पर रिजल्ट रहा है, किस तरीके का समर्थन रहा है। और अब राज बब्बर को उतारने के बाद जो जानकारी मिल रही है कि गुरुग्राम क्षेत्र के कुछ लोग थे जो लगातार कांग्रेस से इस बात को लेकर के पैरवी कर रहे थे कि राज बब्बर अगर यहाँ से उम्मीदवार होते हैं तो एक अच्छा मुकाबला जो है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में देखने के लिए मिल सकता है। और शायद इन तमाम बातों को कांग्रेस की तरफ से ध्यान में रखा गया है, जिसके चलते ही राज बब्बर को इस सीट पर फाइनल किया गया है। और गुरुग्राम की सीट पर जो हमारी जानकारी निकल करके सामने आई है, राज बब्बर जो है वो फाइनल हो चुके हैं और जो सूची है अब से कुछ ही देर बाद फाइनल सूची भी आते हुए नजर आएगी। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। सूची का इंतजार है अब, उसके बाद खबर अभी तक की खबर पर एक बार फिर मोहर लगेगी, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है। बहुत शुक्रिया आपका।